हेलो एवरीवन। आज हम फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए मेरे पे, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है और एग्ज़ाम में आने वाला रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। परोपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए, परधन उपकार। नेक्स्ट है अजात शत्रु के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो इसका ऑप्शन है बी, जिसका कोई शत्रु न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथियार डाल देना मुहावरे का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका ऑप्शन है ए, हार मान लेना। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है डी, द्विगु समास। नेक्स्ट है आदर्श लिपि का गुण माना गया है कि एक वर्ण से, इसका ऑप्शन बी, एक ही ध्वनि संकेतित हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से छंदों के कौन से भेद उपयुक्त हैं? तो इसका ऑप्शन है ए, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्त छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम से टूट जाए, वहाँ निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन है सी, पूर्ण विराम का उपयोग होता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला विराम चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन ए, अल्प विराम का जो उपयोग होता है हिंदी में वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका ऑप्शन है ए, इकलौता। एकलौता नहीं, इकलौता है, ई आएगी छोटी ई, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये सूची, और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में इसको मिलान करना है, तो बताना है तत्पुरुष में कौन सा ऑप्शन आएगा वो एग्जाम्पल। तो इसका ऑप्शन है बी। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तत्पुरुष इसका होगा कामचोर, और कर्मधारा इसका ऑप्शन होगा भवसागर। अवयवी भाव समास इसका ऑप्शन होगा 3, रातों रात। और द्विगु समास इसका ऑप्शन होगा दिन भर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अकारांत संज्ञा का उदाहरण बताना है। अकारांत नहीं बताना है, संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा माया और शोभा, मतलब बी, 1 और 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, कृपा। कृपा जो है वो पुल्लिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, कुंडली जो है इसमें पुल्लिंग है। सर्वनाम के कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सी, 7 कारक का उपयोग होता है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची सेकंड का हमको मिलान करना है, इसमें कारक और इसमें विभक्तियाँ बताना है। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसमें कर्म आ रहा है तो क्या होगा? कर्ता ने कर्म, कर्म को आएगा इसका, करण से। तो इसका देख लेते हैं क्या ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो इसका ऑप्शन होगा डी, 11 सर्वनाम है। जैसे मैं, तू, यह, वह, ऐसे देखा जाए तो इसमें 11 सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, अनिश्चयवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं? तो इसका ऑप्शन है डी, सभी हैं, परिणाम बोधक, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। नेक्स्ट है क्रिया की समाप्ति निकट भूत में होने से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे संबंध है? इसका ऑप्शन है बी, आसन्न भूत से। नेक्स्ट है किसी भाषा के मूल शब्द को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए, तत्सम। मूल जो शब्द होता है वो तत्सम होता है, फिर उसको हम लोग बदलते हैं तो वो तद्भव हो जाता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। तो देख लेते हैं, तत्सम का होगा भक्त, तद्भव का होगा भात, देशज है लोटा, विदेशज है अमीर, मतलब सबका है सामने सामने ही मिलान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो वाक्य शुद्ध हैं उनका चयन कूट के माध्यम से हमको करना है, तो इसमें आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन होगा सी, केवल 4, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती नहीं पीते हैं, तो वहाँ भारी भीड़ लगी थी, यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, जीवनोदक। जीवनोदक जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महादेव का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ऑप्शन है सी, माधव। माधव जो है महादेव का पर्यायवाची नहीं है। इसका नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन होगा बी, निर्मम। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। कुमुदनी बताना है कि कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, कुमुदिनी। द पे छोटी की मात्रा है और कु और मुँह पे भी छोटा ऊ की मात्रा है, ये ध्यान रखना है।
जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा वर्ड को हमको ध्यान देना करें। कई बार वर्ड अगर हम लिख लेंगे, लिख के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगे। तो जो मेरे प्रैक्टिस सेट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग को बहुत पसंद आ रही होगी, और भी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लेके आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बस 15 दिन अब तो बाकी हैं। आज तो 30 सितंबर है, लास्ट है, तो कल से 1 अक्टूबर शुरू हो जाएगा, तो बस 15 दिन बचे हैं, तो हम हिंदी की बहुत ज़ोरदार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी छांटिए, इसका ऑप्शन होगा बी ज्योत्सना। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक अर्धसम छंद नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा डी हरि गीतिका जो है वो अर्धसम छंद नहीं है। रसास्वादन में से तात्पर्य क्या है, इसका ऑप्शन होगा सी किसी रस का उपभोग करना। नेक्स्ट है वर्णातीत से क्या तात्पर्य है, इसका ऑप्शन होगा डी वर्णन से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन होगा बी 14 सितंबर को। अभी हिंदी दिवस बीचा भी है, आप लोग देखे होंगे। फिर नेक्स्ट है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, इसका ऑप्शन है डी आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसका ऑप्शन है डी बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है। बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा है। भाषा की आत्मा किसे माना जाता है, इसका ऑप्शन होगा बी अर्थ को। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन होगा ए कुलीन। जो पूजा योग्य हो उसे क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन होगा बी पूज्य। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है, तो इसका ऑप्शन होगा सर्जना। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये तो कहावत है, तो सभी को पता होगा, तो इसका ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, इसका ऑप्शन है ए मोहन पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट है राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी राम घर गया और उसने माँ को देखा। नेक्स्ट है कलुष का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी निष्कलुष। नेक्स्ट है चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सी नश्वर। नेक्स्ट है ठन गोपाल का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन होगा ए कंगाल हो जाना, ये सभी लोग जानते हैं। थाली का बैगन से अभिप्राय, इसका ऑप्शन है ए सिद्धांतहीन व्यक्ति का होना। नेक्स्ट है 100 सयाने एक मत का अर्थ क्या होता है, इसका ऑप्शन है डी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट है चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है, इसका ऑप्शन है डी चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला और गीतिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 7-8 वर्णों पर यति होती है, इसका ऑप्शन है सी मालिनी पर। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, इसका ऑप्शन सी 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है कनक कनकता सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराए जग या पाए बौराए उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, इसका ऑप्शन होगा बी यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरह काव्य है, इसका ऑप्शन है ए संदेश रासक। नेक्स्ट है आदिकालीन साहित्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका ऑप्शन है सभी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक भाषा को संधा भाषा का नाम दिया गया है, इसका ऑप्शन है ए सिद्ध साहित्य को। नेक्स्ट है सिद्ध कवियों की रचना निम्नलिखित में किन रूपों में मिलती है, तो इसका ऑप्शन होगा सी दोहा और चर्या पद दोनों में मिलती है। अमीर खुसरो द्वारा लिखित पंक्ति बड़ी कठिन है डगर पनघट की निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका ऑप्शन होगा बी कव्वाली है ये। और नेक्स्ट है बालचंद विजजवी भाषा दोनों नहीं लगे दूजन भाषा, उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है, तो इसका ऑप्शन है बी विद्यापति की है। इसमें हमको रचनाकार है उसमें मिलान करना है, इसका ऑप्शन होगा सी। तो आप लोग देख लीजिए जयचंद प्रकाश का क्या है भट्ट केदार, और जय मयंक जस चंद्रिका, इसका ऑप्शन है ए मधुकर। और ढोला मारू रादुहा, इसका ऑप्शन है कल्लोल कवि, और लिखनावली का है विद्यापति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था, इसका ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रबंधात्मक काव्य कृति का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन होगा डी 1 और 2, इसमें कूट दिया हुआ है नीचे, इसमें कूट है, तो इसका ऑप्शन है पद्मावत और दूसरा है रामचरितमानस। नेक्स्ट है
तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से कौन से कवि की है? तो इसका ऑप्शन है डी, सूरदास की है। इसमें भी जो रचना और रचनाकार दिए हैं, हमको मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन है ए। तो ए में देख लेते हैं क्या है। काव्य कल्पद्रुमम का है, सेनापति का है। और रस रतन है, पुहकर कवि का। सुंदर श्रृंगार है, सुंदर का है। और पद्मिनी चरित्र है, लालचंद्र जी का। तो ये हैं पूरे 60 क्वेश्चन है हिंदी के। ये बहुत लंबा सेट है पूरे। आप लोग ज़रूर देखिएगा इस सेट को, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है पूरे 60 क्वेश्चन है। तो एक वीडियो में 60 क्वेश्चन का आप लोग मतलब समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा सेट है और कितने सारे क्वेश्चन आप लोग को मिले एक ही वीडियो में। तो मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार बनाइए। थैंक यू।